ये आइडहो अमेरिका से ओलिविया और कोल हैं। दोनों टीनेजर्स की उम्र केवल 14 साल थी जब वो मिले। देखने में दोनों बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं, लेकिन उनकी एक छोटी सी बेटी लवलीन है। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। ओलिवा और कोल की इस उम्र में एक बेटी है, जबकि दूसरे 14 साल के बच्चे ये सोच रहे होते हैं कि उन्हें अपना फ्यूचर कैसा बनाना चाहिए। लेकिन इसी उम्र के इन दो स्टूडेंट्स को इस बारे में सोचना पड़ा कि वो एक नई जिंदगी को दुनिया में लाना चाहते हैं या फिर नहीं। कपल ने बच्चे को जन्म देने का फैसला किया और तब से इसको पाल रहे हैं। आज की वीडियो में आप ये देखेंगे कि तीनों अपनी डेली लाइफ कैसे जीते हैं और क्यों लवलीन ने हाई स्कूल के दो स्टूडेंट्स की जिंदगियों को उलट कर रख दिया। आपको कपल के जीवन का एक दिन दिखाएंगे जो शायद दुनिया की सबसे कम उम्र फैमिली है। तो ये वीडियो काफी एक्साइटिंग होने जा रही है, देखते रहें। गुड टू नो। और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपके ख्याल में बच्चा पैदा करने की बेस्ट उम्र कौन सी है। इससे पहले कि हम सबसे कम उम्र फैमिली की डेली लाइफ शुरू करें, हम आपको तीनों फैमिली मेंबर्स से डिटेल से मिलवाना चाहेंगे और ये बताना चाहेंगे कि प्रेगनेंसी कैसे हुई। जैसा कि मैंने अभी कहा, ओलिविया और कोल इस वक्त मिले जब वो 14 साल के थे। एक दोस्त ने फुटबॉल खिलाड़ी के साथ चेयर लीडर बनाया और वो कपल बन गए। ओलिविया के फादर शुरू से ही इस रिश्ते के खिलाफ थे। इसके फादर का मानना था कि उसकी बेटी अभी बहुत छोटी है कि इसका कोई बॉयफ्रेंड हो। लेकिन ओलिविया ने अपनी डेटिंग पर पाबंदी को नहीं माना और वो क्लास के बाद रेगुलरली कोल से मिलने जाती थी। थोड़े ही टाइम बाद ओलिविया अचानक बहुत बीमार हो गई और इसे एक हफ्ते तक बेड पर रहना पड़ा। उसका कारण फूड पॉइजनिंग और गंदा फ्लू नहीं था। ओलिविया ने छुपाकर प्रेगनेंसी टेस्ट किया और वो पॉजिटिव निकला कि वो बच्चा एक्सपेक्ट कर रही थी। ये स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा झटका था जिसने अभी हाई स्कूल शुरू किया था। कोल ने भी पहले तो घबराहट के साथ रिएक्ट किया, लेकिन ये बात वो शुरू से ही जानता था कि वो अपनी ओलिविया का साथ देगा और दोनों ने मिलकर बच्चे को जन्म देने का फैसला किया। ओलिविया के पेरेंट्स के लिए शुरू में ये सारी चीज नॉर्मल नहीं थी। ओलिविया की मां गैल ने इसकी मदद की, लेकिन उसके फादर रियान प्रेगनेंसी को कबूल नहीं करना चाहते थे। वो न केवल ओलिविया और कोल से नाराज थे, बल्कि अपनी पत्नी से भी उनका रिश्ता खत्म न करने पर नाराज थे। रियान ने आखिर इस हकीकत को मान लिया कि वो नाना बन जाएंगे और फैमिली ने फैसला किया कि वो नए पेरेंट्स ओलिविया और कोल को सपोर्ट करेंगे। सारे नफरत करने वालों के बाद बानों से हवा निकालने और अपने दोस्तों को गुड न्यूज देने के लिए कपल ने ऑनलाइन प्रेगनेंसी का ऐलान करने का फैसला किया। उन्होंने एक पिक्चर पोस्ट की और लिखा कि वो एक लड़की की उम्मीद कर रहे हैं। इसके बाद उन्हें बहुत सपोर्ट और मुबारक मिली। बहुत से दोस्तों और जानने वालों ने कपल से मुंह भी मोड़ लिया और खास तौर पर ओलिविया को बहुत घटिया कमेंट्स सुनने को मिले। 6 फरवरी 2020 को ओलिविया ने नन्ही लवलीन को जन्म दिया, तब भी कोल उसके साथ खड़ा था, जबकि उसकी उम्र के बहुत से दूसरे लड़के शायद इस सारी सिचुएशन से भाग चुके होते। उसने शुरू से ही जिम्मेदारी ली और ओलिविया के साथ डिलीवरी रूम तक गया। इसके बाद से नन्ही लवलीन ने दोनों टीनेजर्स और उनकी फैमिलीज की जिंदगियों को डिस्टर्ब कर दिया है। कोल हफ्ते के दौरान ओलिविया के साथ इसके पेरेंट्स के घर में रहता है ताकि वो अपनी बेटी और ओलिविया के साथ वक्त गुजार सके। ये तीनों ओलिविया के पुराने चिल्ड्रन रूम में रहते हैं, जिसमें उन्होंने एक चेंजिंग टेबल और एक बेबी बेड रखा हुआ है। पहले तो एक ही कमरे में एक साथ सो जाना बहुत प्रैक्टिकल था, लेकिन अब ये बच्चों वाला रूम छोटा पड़ता है। इसी कारण टीनेज पेरेंट्स एक दिन अपना घर बनाने का ख्वाब देखते हैं। आपको आगे इस वीडियो में पता चलेगा कि उनके फ्यूचर प्लान कितने आगे के हैं। दोनों अभी भी स्टूडेंट हैं। उन्होंने बच्चे की वजह से अपना स्कूल करियर नहीं छोड़ा। वो हाई स्कूल जाने के लिए हर सुबह बहुत जल्दी उठते हैं। कोल और ओलिविया दोनों अलग अलग स्कूलों में पढ़ते हैं और जब वो क्लास ले रहे होते हैं तो नानी गैल अपनी छोटी ग्रैंड डॉटर को देखती। टीनेजर्स स्कूल जाने से पहले लवलीन को भी जगाते हैं और इसे दिन के लिए तैयार करते हैं। वो दोनों ये काम इकट्ठे करते हैं। जब कोल स्कूल चला जाता है तो ओलिविया छोटी लवलीन के कपड़े बदलती है। छोटी बच्ची के पास कपड़ों, जूतों और एक्सेसरीज की एक बड़ी कलेक्शन है जो बहुत से एडल्ट्स को भी जलने पे मजबूर कर दे। ओलिविया न केवल खुद को परफेक्ट रखती है, बल्कि वो ये भी चाहती है कि उसकी बेटी हमेशा अच्छे कपड़े पहने। वो शायद अपने आप को और दूसरों को ये बताना चाहती है कि वो एक टीन माँ होते हुए भी अपनी बच्ची को अच्छे से संभाल सकती है।
वो अपनी बेटी की हेल्थ का कितना ख्याल रखती है, इस बात का अंदाजा उन डिशेस की सिलेक्शन से होता है जो वो लवलीन के लिए हर रोज फ्रेश बनाती है। इंस्टेंट दलिया और जार से फ्रूट देने की बजाय ओलिविया हर रोज हेल्थी इंग्रेडिएंट जैसे आवाकाडो और कोकोनट के आटे के साथ पकाती है। वो अपनी बेटी को शुगर नहीं देती, इसकी बजाय खाने को मीठा बनाने के लिए केले का इस्तेमाल करती है। इसके लिए यह भी जरूरी है कि वो खाना खुद तैयार करे, ना कि इसके पेरेंट्स। नाश्ते के बाद ओलिविया भी स्कूल चली जाती है। इसकी अच्छी स्कूल मैनेजमेंट के कारण इसे रोज 1 से 2 घंटे के लिए स्कूल में रहना पड़ता है। बाकी टीचिंग मटेरियल वो घर बैठे ऑनलाइन फॉलो अप कर सकती है। इससे इसके स्कूल मटेरियल को फॉलो करना और साथ साथ अपनी बेटी के पास रहना आसान हो जाता है। दोपहर के खाने और लवलीन के एक लंबे नैप के बाद कोल और ओलिविया एक साथ शॉपिंग करते हैं। वो अब भी ओलिविया के पेरेंट्स के घर में रहते हैं, लेकिन इन दोनों ने बहुत सी जिम्मेदारियां संभाल रखी हैं जो टीनेजर्स सोच भी नहीं सकते। इसमें रोज की शॉपिंग भी शामिल है। वो ग्रोसरी, डाइपर्स और कपड़ों के लिए ज्यादा पैसा भी खुद ही कमाते हैं। कोल वीकेंड पर एक सुपरमार्केट में काम करता है और ये कपल टिकटॉक पर भी कामयाब है। उनके वहां 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स हैं और वो अपने फॉलोवर्स को अपनी डेली लाइफ दिखाते हैं। जब ज्यादा टीनेजर्स दोपहर को इकट्ठे घूमते हैं, शॉपिंग पर जाते हैं, इकट्ठे खेल खेलते हैं, कोल और ओलिविया अपनी दोपहर लवलीन के साथ गुजारते हैं। फैमिली एक साथ बहुत सारे काम करती है और वो प्लेग्राउंड, पार्क और स्विमिंग पूल में जाते हैं। दोनों का कहना है कि वो अपनी पुरानी जिंदगी को याद नहीं करते और अपनी बच्ची के साथ वक्त गुजारना उनके लिए सबसे बड़ी चीज है। जब वो लवलीन के बगैर वक्त गुजारते हैं तो वो वही करते हैं जो उनके फ्रेंड्स भी करना पसंद करते हैं। वो एक साथ बाहर जाते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं और बस मजे करते हैं। ये लोग शाम को फुटबॉल के मैदान में कोल को सपोर्ट करने भी जाते हैं। स्टूडेंट अब भी अपनी टीम का क्वार्टरबैक है और ओलिविया लवलीन के साथ गेम्स देखने जाती है। स्टूडेंट सबको बताता है कि वो एक टीनेज फादर है और सबके सामने अपनी बेटी के साथ अपनी जीत का जश्न मनाता है। नफरत करने वालों के कमेंट्स उसे नुकसान नहीं पहुंचाते क्योंकि उसे अपनी छोटी सी फैमिली पर बहुत फख्र है। ये सब कोल और ओलिविया ही कर सकते हैं। इस पॉइंट पर आपको ये क्लियर करते चलें कि हम इतनी जल्दी फैमिली शुरू करने को प्रमोट नहीं कर रहे। बहुत से ऐसे केसेस भी हैं जिनमें टीन एज पेरेंट्स के बच्चों की जिंदगी की अच्छी शुरुआत नहीं होती, लेकिन ये दोनों तो अपनी एक्सपर्टीज के साथ मिसाल बना रहे हैं। ऐसा हर कोई नहीं कर सकता। इन दोनों को बहुत सहूलतें मिली है, फैमिलीज की तरफ से बहुत मदद मिली, लेकिन वो भी अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। उन्होंने छोटी उम्र से ही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाई है और वो लवलीन के बेहतरीन पेरेंट्स बनना चाहते हैं। दोनों स्कूल का एक भी साल खोए बगैर ग्रेजुएशन करने में कामयाब हो गए हैं। वो पिछले कुछ सालों में इतनी रकम बचाने में कामयाब रहे हैं कि वो कुछ टाइम पहले एक साथ अपने पहले अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए थे। अगला स्टेप उनकी ट्रेनिंग का है। दोनों रियल एस्टेट एजेंट के तौर पर लाइसेंस हासिल करना चाहते हैं और फिर खुद का बिजनेस करना चाहते हैं। अब वो दोनों वाकई अपने पांव पर खड़े हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें कमेंट्स में बताएं कि आप कोल और ओलिविया के बारे में क्या सोचते हैं और क्या आप इस तरह की जिंदगी का सोच सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहें गुड टू नो।